नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। आई हैव इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज टू माई सन्स बर्थडे। मेरे बेटे के जन्मदिन पर, बर्थडे पर मैंने अपनी सभी सिस्टर इन लॉ को क्या किया था, इनवाइट किया था, सभी नंदों को इनवाइट किया था। अब देखो, अगर ननद एक है तो हम उस ननद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। लेकिन अगर ननद बहुत सारी है तो उसमें हम बहुवचन बनाने के लिए हम हमेशा सिस्टर्स इन लॉ लिखते हैं। हम कभी भी लॉ में एस और ईएस नहीं लगाते, हमेशा सिस्टर, जैसे फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ का बहुवचन बनाना है तो फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ का बहुवचन बनाना है तो मदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का बहुवचन बनाना है तो ब्रदर्स इन लॉ। तो लॉ में एस और ईएस नहीं आता, जबकि सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, इनमें एस और ईएस का यूज करते हैं। तो एग्जामिनर ने ऑप्शन नंबर 2 में एरर दिया है, क्योंकि सिस्टर इन लॉ का बहुवचन सिस्टर्स इन लॉ होता है, ना कि सिस्टर इन लॉज होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है A strong breeze blew his cap off. स्ट्रॉन्ग ब्रीज, सबसे पहले ब्रीज का मतलब समझिएगा। ब्रीज का मतलब होता है तेज हवा का झोंका, तो बहती हवा सा था वो हवा का झोंका, उसको बोलते हैं ब्रीज। तो यहाँ पे ये जो ब्रीज वर्ड है ना, ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब ही होता है तेज हवा, तेज हवा। तो इसके आगे आपको अलग से स्ट्रॉन्ग लगाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ही वही तेज, तो ब्रीज का मतलब ऑलरेडी तेज हवा होता है, तो ब्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में एरर है। अपन को या तो लिखना चाहिए ब्रीज ओनली, राइट, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं लिख सकते। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैम क्या हम स्ट्रॉन्ग के साथ कोई दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप ब्रीज को हटा, आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग वर्ड हमें यूज करना है, तो ब्रीज को हटाकर आपको विंड यूज करना पड़ेगा। विंड का मतलब होता है हवा, और स्ट्रॉन्ग का मतलब है तेज, तो तेज हवा। लेकिन अगर आप सेंटेंस में ब्रीज यूज करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग हटाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रीज का एक्चुअल में मतलब ही तेज हवा होता है, तो सुपर फ्लॉज हो जाएगा अगर हम स्ट्रॉन्ग लगा देंगे। इस रीजन की वजह से ऑप्शन नंबर ए में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो आप अभी के अकॉर्डिंग इसमें स्ट्रॉन्ग हटा दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। प्रतीक reached into the pocket of the trouser and pulled out 25 rupees. प्रतीक नाम का एक बंदा है, उसने अपनी जेब में टटोरा, हाथ लगाया, जैसे ही पहुंचा तो उसे अपने ट्राउजर्स में कितने रुपए मिले, 25 रुपीज मिले। 25 रुपए प्राप्त हुए, उसके पैंट की जेब में रखे हुए थे। अब समझना, मैंने आपको पेयर नाउन्स के बारे में बताया था। पेयर नाउन का मतलब होता है जोड़ा, दो दिल एक जान टाइप समथिंग। तो अब मुझे बताओ, जब आप घर में पैंट जीन्स वगैरह पहनते हो तो दोनों टांगों में ही, दोनों की दोनों टांगों में पहने जाते हैं, राइट। जिनकी दो टांगे होती है उनको हम बोलते हैं पेयर, जोड़ा, जिसे हम कभी अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही होता है ट्राउजर, चाहे एक ट्राउजर हो या एक से ज्यादा हो, ये ट्राउजर्स ही बोले जाते हैं। और शायद आप मेरी वीडियो भी ट्राउजर्स पहन के ही देख रहे हो, क्योंकि घर में तो अपन सब लोग ऐसे ही यूज करते हैं, ट्राउजर्स पे बैठ जाते हैं, बेड के ऊपर बैठ के पढ़ लेते हैं, सोफे पे लेटे लेटे पढ़ लेते हैं। तो ट्राउजर यहाँ पे एक पेयर नाउन है, और पेयर नाउन ट्राउजर हमेशा इसकी दोनों टांगों में हम दोनों पूरी तरीके से पहनते हैं। इसके पेयर होते हैं, जिन चीजों के पेयर होते हैं उसमें हमेशा एस आता है, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब आप मार्केट में जीन्स लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, भैया जरा जीन्स दिखाना, मुझे एक जीन्स लेनी है। एक ही जीन्स होती है लेकिन तो भी एस लगाते हो ना, तो भाई ट्राउजर के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। तो ट्राउजर के साथ भी हमेशा एस आएगा, ट्राउजर्स ही लिखा जाएगा। सेम आप जैसे बोलते हो ना कि मम्मा मेरी पैंट कहाँ है, पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है, क्योंकि अपन दोनों उसमें भी पेयर होते हैं। पैंट्स बोला जाएगा, चाहे एक हो, 10 हो या 1000, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं इस पैंट्स में से एस हटा दूं तो पता है पैंट का मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है हाफना। मतलब जब कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी भाग के आया तो उसकी सांस चढ़ जाती है, वो सांस लेने नहीं ले पाता, बहुत तेज सांस चलती है ना, उसको बोलते हैं हाफना, पैंट करना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ट्राउजर्स आएगा, तो ट्राउजर्स में उसने पॉकेट, ट्राउजर्स के पॉकेट में उसने हाथ जब डाला तो उसको 25 रुपीज मिले वहां से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 5-man inquiry committee was appointed to look into the matter. कोई मैटर था, उस पे देखने के लिए, उस मैटर को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए 5 लोगों की एक कमेटी अपॉइंट की गई थी। कितने लोगों की, 5। देखो जनरली क्या होता है, जैसे मान लो अगर एक लड़के की, एक ही लड़का है तो अपन क्या लिखते हैं, 1 बॉय।
अगर एक लड़के की जगह 5 है तो अपन क्या लिखते हैं 5 बॉयज, लेकिन जैसे ही इनके आगे आर्टिकल ए या एन आ जाता है तो यहाँ पे चाहे ये 5 लड़के हो या 10 हो या 15, उससे मुझे मतलब नहीं है, यहाँ पे बॉयज को हटाकर बॉय कर देंगे। तो यहाँ पे ए और एन के आते ही ये वाला जो नाउन है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर इस ए और एन को हटा दूं तो ये बेटा बहुवचन ही रहेगा, 5 लड़के माने जाएंगे। तो यहाँ पे सेम इन्होंने क्या किया, आ 5 मैन, तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, आ का लिख दिया आ, ठीक है, 5 और मैन। तो यहाँ पे जो एम ई एन है ये बहुवचन है, इसका एक वचन रूप बनाना पड़ेगा, और मैन का एक वचन रूप क्या होता है, एम ए एन मैन। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ए और एन लगने से ये ग्रुप की तरह काम करता है। तो एक ग्रुप है जिसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, उसकी कमेटी को अपॉइंट किया गया है इस मैटर की जांच पड़ताल करने के लिए। लुक इनटू का मतलब है जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, He carried all his luggages to the airport। मैंने आपको बताया था लगेज, ये गलत वर्ड है। लगेज का बेसिकली मतलब होता है सामान, लगेजेस नहीं होता है, आप इसमें यूज करते हैं लगेज। जैसे फर्नीचर हो गया, इसमें कभी भी एस और ई एस नहीं आता है। जैसे आपकी पोइट्री हो गई, इसमें भी एस और ई एस नहीं आता है, पोइट्रीज नहीं होता, सीनरीज नहीं होता, ज्वेलरीज नहीं होता, फर्नीचर्स भी नहीं होता, लगेजेस भी नहीं होता, इनमें कभी भी एस और ई एस का हम यूज नहीं करते हैं। तो लगेजेस में आपको ओनली लगेज वर्ड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ये है आपके अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल जितने भी नाउन्स होते हैं उनके साथ एस और ई एस का हम लोग यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 को देखिएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees note। ये बोल रहा है कि वो हमेशा पॉकेट में एक बंडल रखता है, कितने का, 100 रुपीज नोट का। ऑलराइट, अब देखिएगा, सबसे पहले समझना, मैंने आपको क्या बोला, जैसे मैंने आपको बोला है आप इसमें लिखे 25,000 रुपए, तो आप कैसे लिखोगे, 25,000 रुपए, ठीक है। अब इसको मैथमेटिक टर्म से इंग्लिश टर्म में बनाओ, 25,000 है तो आपने 25,000 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 1000 रुपीज, राइट। अब 25 को भी आप उसमें लिख लो कि इसमें मैथ्स के टर्म में ना लिखकर इंग्लिश में, तो 25,000 रुपीज। तो इसका मतलब ये हो गया, ये नंबर यूनिट का एरर है। नंबर यूनिट ये कहती है कि अगर कोई नंबर आ जाए, नंबर के बाद कोई यूनिट आ जाए और उसके बाद कोई नाउन आए, तो जो यूनिट है ये सिंगुलर होती है और नाउन हमेशा प्लूरल होता है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपने खुद देखो ये नंबर है, तो नंबर आपने कैसे लिखा, नंबर की तरह नंबर लिख दिया। ये यूनिट है, यूनिट जैसे 1000, लाख, करोड़, स्कोर्स, ये सब आपके क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। जितनी भी यूनिट होती है, यूनिट हमेशा किस में आती है, सिंगुलर टर्म में आती है। तो आप देखो 1000 आपने सिंगुलर टर्म में लिखा है कि नहीं लिखा, राइट, लिखा है। तो यहाँ पे आपने 1000 सिंगुलर यूनिट में लिखा है। अब आगे वाला जो नाउन है जैसे रुपीज, ये आपने बहुवचन फॉर्म में लिखा है, प्लूरल फॉर्म में लिखा है। सेम इसी तरीके से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो ये रहा, 100 रुपीज नोट। तो ये तो आपका नाउन है जो कि ये वाला है, दिस वन, और ये जो दूसरा जो रुपीज है ये आपकी यूनिट है, जैसे इसमें 1000 आ गई। और यहाँ पे आपने जो नंबर 25 लिखा है, इन्होंने यहाँ 100 लिखा है, ये रहा। तो ये नंबर हो गया, ये यूनिट हो गई, ये नाउन। और जो यूनिट है वो हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो सिंगुलर बनाना पड़ेगा, इस रुपीज में से एस को हटाना पड़ेगा। ये बिल्कुल बेसिक टर्म है जो आप बचपन से करते आए हैं। बस इसे फॉर्मेट रूप में अगर दे दूं तो आपको भी लगेगा कि मैम ये तो रूल रेगुलेशन हो गए, टफ हो गए। अदरवाइज जो बेसिक से आप पढ़ते आए ना, हमेशा से आपको पहले से ही आता था ये, बस इसको लिखने का और बोलने का अंदाज बिल्कुल अलग था, इसलिए टफ लगा। लेकिन इस तरीके से करोगे तो आसान लगेगा। ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the haves should not look scornfully at the haves not, rather they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood। अब देखो समझना, ये बोल रहा है जो हैव्स है इनको स्कॉर्नफुली नहीं देखना चाहिए हैव्स नॉट को, बल्कि उन्हें इंकरेज करना चाहिए हार्ड वर्क करने के लिए, उनमें जीविका पार्जन करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें एंकरेज करना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये समझ
नहीं आया होगा आप लोगों को कि हैव्स और हैव्स नॉट होते क्या मैम, ये कौन सी बला है, अब समझना। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है द हैव्स। द हैव्स का मतलब होता है द रिच। द रिच का मतलब होता है अमीर वर्ग के लोग। जितने भी लोग अमीर है ना, उन अमीर वर्ग के लोगों को द रिच के साथ साथ द हैव्स भी बोला जाता है। सेम उसी तरीके से जो गरीब लोग होते हैं उन गरीब लोगों को बोला जाता है द हैव्स नॉट्स, ये होता है द पुअर। पुअर मतलब गरीब लोग, तो जो गरीब लोग हैं उनको द हैव्स नॉट्स लिखा जाता है। तो ये बोल रहा है जो रिच है उन्हें गरीब लोगों को स्कॉटफुली नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन गरीब लोगों को इंकरेज करना चाहिए हार्डवर्क करने के लिए और साथ साथ जीविकोपार्जन को अर्न करने, अपना कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, अर्न करने के लिए, राइट। ये ऐसे बोल रहा है। अब देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ है ये गलत है। क्यों ये गलत इसलिए है बेटा, क्योंकि द रिच को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, द हैव्स, ये तो सही है, लेकिन पुअर को हम बोलते हैं हैव्स नॉट्स। तो इसमें एक एस की कमी है, तो इसमें नॉट्स आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। In spite of doctors' stern warning, Meena continued taking sugars in her coffee. देखते आंसर आ गया sugars। शुगर का मतलब डॉक्टर ने मना किया है, वार्निंग की थी कि भाई मत पी, डायबिटीज हो जाएगी, मर जाएगी एक दिन, लेकिन मीना किसी की सुनती नहीं है और कॉफी में बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली क्या ले रही है, शुगर। शुगर का मतलब होता है चीनी और शुगर होती है अनकाउंटेबल, इसलिए शुगर नहीं शुगर वर्ड यूज किया जाता है। शुगर शुगर, ये एस तो वैसे भी नहीं आएगा। सॉल्ट बोलते हैं नमक, सॉल्ट कभी बोला है कि नहीं ना, सॉल्ट नमक बोला जाता है, तो शुगर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। In case of actual requirement, there is a dearth of women army officers in our state. ये बोल रहा है actual requirement, in case of actual requirement there is a dearth, dearth का मतलब कमी है, किसकी, women army officers की, कहाँ पे, हमारी स्टेट में। ये बोल रहा है हमारी स्टेट में जो महिला आर्मी ऑफिसर्स है उनकी कमी है। तो मुझे एक बात बताओ, एक महिला ऑफिसर की कमी थोड़ी होगी, बहुत सारी महिलाओं की कमी बता रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं के लिए हम विमेन, एक ही औरत का थोड़ी जिक्र करेंगे, बहुत सारी, तो उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या आएगा, विमेन आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा वुमन, वुमन का बहुवचन होता है विमेन। तो ये आंसर आएगा आपका WOMEN आर्मी ऑफिसर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अ लार्ज स्वान ऑफ डॉग्स वाज ब्लॉकिंग द वे। भाई डॉगी थे, उनके ग्रुप ने, स्वान मतलब ग्रुप है, उन्होंने क्या कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो इसमें जो एरर है वो इसमें है, स्वान नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए पैक ऑफ। जैसे डॉग का जो समूह होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। ये होता है जंगली कुत्तों का समूह, जंगली डॉगीज का समूह, जंगली डॉगीज की ग्रुप को या समूह को पैक बोलते हैं। ये स्वान जो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वान, स्वाम का मतलब एक्चुअल में होता है बेटा ये जो मधुमक्खियां होती है ना, उनके ग्रुप को बोलते हैं। तो अगर मधुमक्खियों का जिक्र होता कि भाई शहद लेने गए थे, बहुत सारी मधुमक्खी का ग्रुप पीछे पड़ गया, तो मधुमक्खी का झुंड या ग्रुप के लिए हम स्वाम वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन डॉगी ने रास्ता रोक लिया था, उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, तो डॉगीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। क्लियर हुआ। ये कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको पढ़ाए थे, नहीं पढ़ा हो तो एक बार दोबारा पढ़ लेना। ग्रामर के सेशन में कोई दिक्कत आए तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,